हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने आयंस को बताया, मतलब धनायन और ऋण आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन सबको बता दिया। अब उसमें क्या है कि हमने कुछ कॉमन्स बताए थे, फिर उसके बाद आपको बताया था कि इसके बाद आएगा क्रिस क्रॉस रूल। उसमें बताया जाएगा कैसे फार्मूले बनते हैं। ये वीडियो इसी पर है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसको इसलिए इसमें बताया है क्योंकि इसमें धनायन और अनायन का जिक्र हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे क्रिस क्रॉस रूल बता देते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जितना भी इसमें क्रिस क्रॉस रूल में बताया जाएगा उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको हमने बताया था कि कैसे कैसे वो मतलब कि रूल फॉलो करेगा। दो ही रूल है, आपको बताया था। पहला कि धातुओं धातुओं के बीच में, और दूसरा कि दोनों जो परमाणु इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो डिफरेंस है उनका मान 1.7 के बराबर या ऊपर आता है, मतलब अधिक आता है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। नहीं तो नीचे आता है तो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आज हम लोग बस ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्रिस क्रॉस रूल काम करता है, कैसे फार्मूले बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्रिस क्रॉस रूल के लिए हम कुछ फार्मूले बताएंगे, उसमें आप चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने पढ़ाया हुआ है H प्लस, आपको पढ़ाया हुआ है कि H प्लस होता है, ठीक। तो H प्लस ये है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको हमने बताया हुआ कि क्लोरीन माइनस होता है, ठीक ना। तो इस तरह से अब इसको कैसे जोड़ते हैं, तो कैसे क्या क्या किया जाता है जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लस का मतलब है कि एक है और ये भी माइनस का मतलब कि एक है। तो इसमें होता क्या, क्रिस क्रॉस रूल में इन दोनों का ऐसे कर दिया जाता है, इसको इसके आगे और इसको इसके आगे। मतलब कि H की जगह पे क्लोरीन का माइनस वाला जो संख्या होगी उसको रखेंगे। तो यहाँ पे एक है तो एक ही रहेगा, ठीक। तो एक तो लिखते नहीं है, लेकिन हम अभी दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्लोरीन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, H1Cl। तो हम इसको इस तरह से H1Cl1, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा HCl, ठीक ना। उसी तरह से जैसे अभी देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ठीक ना। अब इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और इसी में हम अगर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस क्रॉस रूल से जब ये जुड़े जाएंगे, ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे होगा। मतलब कि हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन वाला जो ये ऊपर का है घात, वो नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके आगे O आ जाएगा। मतलब कि मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। ये फार्मूला क्या बना, H2O। ठीक इसी तरह से यही क्रिस क्रॉस रूल है। क्रिस क्रॉस का मतलब, क्रिस क्रॉस रूल का मतलब यही है, मतलब मेथड यही है। फार्मूले को ये देखिए, क्रिस क्रॉस रूल से आयनों के फार्मूले बनते हैं, इतना याद रखिएगा। आयंस मतलब कि जिसमें प्लस आयन और निगेटिव आयन है, इस सब के फार्मूले बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कुछ और लेके दिखा दे रहे हैं आपको। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने बताया था आपको के जो है पोटेशियम, पोटेशियम पे अगर सिंगल प्लस आपको पता है, अगर इसके साथ हम NO3 जो माइनस था, आपको बताया था कि इसमें कितना माइनस होगा, एक माइनस होगा। NO3 पर माइनस बताया था आपको कितना होगा, एक माइनस होगा। इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, एक एक है तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज आपको पता है, KNO3। तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक उसी तरह से अब देखिए खास बात, और यहाँ पे होगा, अगर हम मान लीजिए हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस है। फिर अगर हम HSO4 पर अगर डबल माइनस है, इतना पता है आपको क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो डबल माइनस है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये होगा, यहाँ पे अब देखेंगे तो इसका हो जाएगा, तो ये आएगा H2। ये ऊपर का इधर चला आएगा ना ये वाला, और फिर उसके बाद ये इधर का प्लस वाला को तो प्लस वाला लिखबे नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, SO4। तो फार्मूला बनेगा क्या चीज, H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं और दिखाते हैं आपको। तो क्रिस क्रॉस रूल में आपको बस यही करना है, क्या करना है कि जो दूसरा जो माइनस वाला है वो प्लस के आगे आ जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के आगे चला जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक और अलग सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे Al एल्युमिनियम पे 3 प्लस आपको पता है पहले से। और अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर इसको हम जोड़ते हैं SO4 पर डबल माइनस है इसके साथ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको कैसे बनेगा, इसको देखिए। तो ये क्या होगा, इसको ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे होगा Al। अब देखिए ये पूरे पर 2 माइनस है, ठीक है ना। तो ये और यहाँ पे 3, देखिए ये हो जाएगा Al2 हो जाएगा।
और फिर उसके बाद SO4 जो है, SO4 पे अब इसका वाला जाएगा, मतलब कि ये 3 वाला, तो ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, ऐसे बनेगा। ये फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, Al पे जो 3 प्लस था वो इधर आ गया, क्योंकि ये दोनों मतलब कुल पे मिला करके -2 है, तो ये आ गया इधर, होल थ्राइस हो गया और Al 2 हो गया, ठीक ना। लेकिन आप कहेंगे कि पिछले वाला भी बताया तो उसमें नहीं था, तो क्यों नहीं था, क्योंकि इस पे भी सिंगल था, इस पे भी सिंगल था, ठीक ना, इसलिए वो उस तरह से हो गया था। जैसे मान लीजिए H2SO4 बताया था अभी, तो उसमें हुआ क्या था कि H2SO4 हम इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखे, क्योंकि इस पे एक लिखने से क्या फायदा, ये सेम ही है, इसलिए हम ये ओरिजिनली तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज, H2SO4 ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे हमने ही बताया। Cu2 प्लस के लिए लेते हैं, 2 प्लस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे SO4 2 माइनस है, तो अब देखिए दोनों बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं करना, दोनों बराबर है तो सेम उसी तरह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, CuSO4 का मतलब SO4, CuSO4 मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ये सेम हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह से और भी है, HBr, KBr, फिर उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस आप देख ही लिए, फिर उसके बाद Fe3O, अच्छा इसको दिखा देते हैं, आयरन के लिए अगर हम लेते हैं तो Fe, यहाँ पे अगर हम 3 प्लस लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे O2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, क्रिस क्रॉस रूल से। अब आप समझ गए कैसे कैसे जुड़ रहा है ना। तो अब आप क्या इससे क्या कर पाएंगे, जैसे आगे जब पढ़ाया जाएगा तो तोड़ने भी आपको आना चाहिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे रख दिया गया ZnCO3, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक का पता होना चाहिए, तो तुरंत आपको पता है कि क्या है, CO3 पे डबल माइनस होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि Zn पे क्या होगा, डबल प्लस 2 प्लस, Zn पे 2 प्लस होगा, ठीक है ना, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Ca2 प्लस है कैल्शियम का, तो अब कार्बोनेट के साथ अगर जोड़ेंगे मतलब CO3 पर डबल माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चाक या दूधिया बोलते हैं। अब देखिए फेरस के लिए एक फ्लोर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है, तो ये फेरिक के लिए फेरिक ऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे एक फेरस के लिए देख लीजिए, ये Fe2 प्लस के लिए देख लीजिए, Fe2 प्लस पे अगर हम सल्फर को जोड़ देते हैं तो ये माइनस होता है, आपको पता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, FeS हो जाएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्रिस क्रॉस रूल है, यही आपको बताना था हमें, इसमें बस यही बताना था कि जब आयंस होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं और कैसे फार्मूले बनते हैं, ये क्या होता है आपको पता हो गया। एक आठ और देख लीजिए, इसमें मान लीजिए MgCl, तो Mg के लिए देखिए 2 प्लस होता है Mg के लिए, और मान लीजिए यहाँ पे हम क्लोरीन रख देते हैं, तो ये क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट Mg तो 1 रहेगा और Cl क्या है यहाँ पे चल जाएगा, तो Cl2, पता हो गया ना कैसे बन रहा है। ये आयनों के लिए बहुत सटीक काम करता है, एकदम फिट। अब देखिए जैसे कल एक और बताए थे आपको वो, तो आयरन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे Fe जो पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो Fe और यहाँ पे Cl6, अगर मान लीजिए हम 3 माइनस के लिए लेते हैं, तो इसके लिए लेते हैं, तो अगर हम पोटेशियम जोड़ देते हैं इसमें प्लस, तो पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा FeCN6 3 माइनस, तो इसके लिए करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा K, और यहाँ पे ये 3 है तो 3 आ जाएगा, और फिर FeCN6, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम कुछ अलग तरह से ही रखते हैं, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम है। ये नाम थोड़ा अलग तरह से इसका रखा जाता है, तो ये आप लोगों के सिलेबस का नहीं है, आप धीरे धीरे अगले वीडियो में और सब वीडियो में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो आज हमने ये बताया कि क्रिस क्रॉस रूल में कैसे ये सब किया जाता है।